ना टूटेगी ना बिखरेगी, ग्रेवी में डालते ही बिल्कुल जो सॉस आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, ढाबे में खाते हैं ना, एकदम वही परफेक्ट मंचूरियन, वैसी ही बॉल एकदम बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, जो खाते ही मुंह में घुल जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी, जो आप बाहर खाने की कभी सोचेंगे ही नहीं, हमेशा घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपी को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डिश विद काजोल। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे पत्ता गोभी ले रही हूँ और साथ में 2 गाजर को मैं छील कर ली हूँ और इसे मैं थोड़ी बड़ी है तो हाफ़ कर ले रही हूँ। इस तरह करने से ना ग्रेटिंग में बहुत ही आसानी से हो जाती है। इस तरह से हमें सारे गाजर को ग्रेट कर लेना है। आप छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं, बट बाइंडिंग में ये सुविधा होता है बनाने में। इसी तरह से हम पत्ते गोभी को भी चॉप कर लेंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ऐसी वेज मंचूरियन। तो अब पत्ता गोभी को भी हम बिल्कुल जितनी बारीक आप चॉप करेंगे ना, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, ये उतनी अच्छी बाइंडिंग वाले बॉल्स तैयार होंगे। तो ध्यान रखें, बिल्कुल परफेक्ट एकदम छोटे छोटे चॉप हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी फाइन चॉप हो गई है, बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे। अब इस सारे पत्ता गोभी और गाजर को हम मिक्स करके अब चलते हैं बनाते हैं मंचूरियन। तो अब इस बाउल में मैं गाजर के साथ पत्ता गोभी को भी मैं मिक्स कर दी। हमें दोनों को अच्छे से मिक्स करके ही बनाना है। तो मैं दोनों को एक ही बाउल में डाल दी। अब देख रहे हैं कितनी अच्छी से बिल्कुल फाइन चॉप हुई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, साथ में 2 टेबल स्पून हमें डालना है मैदा। अगर आप मैदा ना खाते हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक। आप इसमें चाहे तो अनियन और ग्रीन चिल्ली भी क्रश करके डाल सकते हैं, बट मैं बिल्कुल प्लेन वेज बॉल बना रही हूँ क्योंकि जो इसकी सॉस बनती है ना वो ऑलरेडी स्पाइसी होती है, तो मुझे प्लेन वेज बॉल पसंद है। आप चाहे तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकते हैं, बट ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप देख रहे हैं बिना पानी डाले कितनी अच्छी परफेक्ट बन गई है। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि सॉस जो सब्जियां हैं ना, ये अपने आप पानी रिलीज़ करती है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से परफेक्ट गोल बन करके तैयार है। आपको लगे कि गीला है ना, तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा या बेसन और डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारे बॉल को तैयार कर लेंगे। आप शेप चाहे तो छोटे बड़े आपको जैसे पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम गोल गोल, बिना टूटे, बहुत ही अच्छी से ये मिक्सचर से आप आराम से बॉल को रेडी कर सकते हैं। बिना सेट किए आपको इसे छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे तेल में, गरम तेल में इसे डाल करके फ्राई कर लें। तेल ध्यान रखें बिल्कुल गरम होनी चाहिए और फिर उसके बाद मीडियम टू हाई में आप इसे फ्राई करें। लो फ्लेम पे ज़रूरत नहीं है। और पहली बार आप किसी छोलनी से, स्पैचुला से ना पलट के फोक से करेंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से होगी क्योंकि ये गीली होती है स्टार्टिंग में। तो थोड़ा ड्राई होने के बाद ही आप उसे स्पैचुला को लगाएं। तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ये परफेक्ट देख रहे हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन दिख रही है। ये इस तरह से आपको जितनी क्रिस्पी रखनी हो आप उतनी क्रिस्पी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये एकदम बनती है। एक भी बॉल आप देख रहे हैं कि टूटी नहीं है, इतनी परफेक्ट बनी है। और ऐसा नहीं है कि ये टूटी नहीं मतलब ये कड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसकी बाकी की सॉस को रेडी करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बॉल दिख रही है। चलिए बाकी के स्टार्ट करते हैं। तो तेल गरम जैसे ही हो गई और इसमें बाकी के जो बचे हुए तेल हैं, मैं उसी में अदरक लहसुन को चॉप करके डाली हूँ और साथ में 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैं हाफ करके ली हूँ। ये बड़ी वाली है इसलिए मैं एक ही डाली हूँ। आप छोटी हो तो आप 2 डाल सकते हैं या आपको जितना तीखा पसंद हो। अनियंस को भी आपको जैसे ही अदरक लहसुन हो जाए ना, इसे आपको बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है ताकि पूरी अच्छे से स्मेल चली जाए। अब ये हो गई है अनियन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ये है 2 टीस्पून, साथ में टोमेटो केचप ये 4 टेबल स्पून है। रेड चिली सॉस ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और ग्रीन चिली सॉस ये भी 1 टेबल स्पून।
आप चाहे तो सिर्फ ग्रीन चिल्ली से भी बना सकते हैं या ग्रीन चिल्ली को पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हो गई। अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। चिली में ना ब्लैक पेपर बहुत ही ज़रूरी है, और नमक आप ध्यान रखें बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, ड्राई हो गई है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मंचूरियन के बॉल्स को। जैसे ही सॉस थोड़ी सी फ्राई हो जाए ना, ड्राई होने लगे, इसके बाद हम इसे डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी से ये बिल्कुल हो गई है, और बॉल जो है बिल्कुल ये मिक्सचर को अब्सॉर्ब कर रहा है, और ये ड्राई और थिक होती जा रही है। अगर आपको ड्राई मंचूरियन खाना पसंद है तो आप इसी स्टेज पर उतार करके आप खा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ग्रेवी बना रही हूँ, सॉस लगा रही हूँ। तब साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैं पानी में घोल करके इसे मैं डाल दी, ताकि ग्रेवी में जो स्टिकीनेस आती है ना वो आए। तो अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ, ड्राई हो गई। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 2 कटोरी पे पानी डाली हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही बॉईल आएगी ना, ये बिल्कुल ग्रेवी इसकी थिकी स्टिकी हो जाएगी, जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलती है, और कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी लाइट दिख रही है, बाद में ये तुरंत डार्क कलर की दिखने लगेगी। बॉईल आ रहा है, आप देख रहे हैं हो गई है मंचूरियन हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ऐसी सर्विंग मिलती है ना रेस्टोरेंट में या ढाबे में, बहुत ही परफेक्ट दिखती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है, इतनी टेस्टी, दिखने में ही तो काफ़ी अच्छी लग रही है। गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया ले सकते हैं, हरा प्याज ले सकते हैं, इतनी अच्छी डिलीशियस लगती है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, फ्राइड राइस के साथ खाएं, जिसके साथ मन करे लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी डिलीशियस बनी है घर पे ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जल्दी से मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिलीशियस रेसिपी के साथ।